राम राम मित्रों, राम राम। आइए सनातन की पाठशाला में एक बार पुनः आप लोग। साथियों, सत्य कड़वा होता है, मगर कुछ गोपनीय सत्य ऐसे होते हैं जो किसी को पता नहीं होता है। आज के वीडियो में हम कुदरत के कुछ ऐसे ही गोपनीय सत्य से पर्दा हटाने जा रहे हैं। साथियों, मनुस्मृति के अनुसार रावण की मां कैकसी के पिता सोमाली थे। सोमाली लंका के राजा कुबेर को कई बार पराजित करना चाहा, परंतु सफलता नहीं मिलती थी। असुर गुरु शुक्राचार्य ने सोमाली से बोले, अपनी पुत्री कैकसी की शादी विश्रस्वा ऋषि से कर दो। सोमाली बोला, गुरुदेव, इसका आशय तो बताओ, क्यों शादी कर दूं? शुक्राचार्य बोले, नंबर 1, तुम्हारी कन्या असुर कन्या है। नंबर 2, विश्रस्वा ऋषि ब्रह्मज्ञानी बहुत बड़े संत हैं। ऋषि विश्रस्वा का बीज जब असुर कन्या के गर्भ में अंकुरित होगा तो महाप्रतापी असुर पैदा होगा, वहीं कुबेर को हरा सकता है। तीसरी बात, कुबेर भी विश्रस्वा ऋषि का पुत्र है। प्रकृति का नियम है, खून खून का ही प्यासा होता है। फिर शुक्राचार्य बोलते हैं, कैकसी, तुम्हें एक बात का ध्यान देना होगा, विश्रस्वा ऋषि से संध्या काल में संबंध बनाना, क्योंकि अशुभ मुहूर्त में गर्भधारण क्रिया से असुर वृत्ति की संतानें पैदा होती हैं। साथियों, ठीक इसी तरह गांधार कुमारी गांधारी की भी नज़र दिल्ली की सत्ता, तब की हस्तिनापुर की सत्ता पर थी। विश्व सुंदरी होकर भी अंधे धृतराष्ट्र से विवाह कर सत्तालोभी दुर्योधन को पैदा की, जो दुर्योधन हमेशा से ही सत्तालोभी ही रहा और उसी के कारण महाभारत भी हुआ। साथियों, भारत आज़ाद हुआ 200 साल की गुलामी में अंग्रेज़ों से। 200 साल की गुलामी में लोग कहते हैं कि अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ, मगर जिसकी गुलामी में भारत 800 साल रहा, मुग़लों की जड़ें पूरे अखंड भारत में फैली थी। उसी का परिणाम अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश है। सनातन सभ्यता की हार्टलाइन खंडित कर भारत पर दोनों की नज़रें अभी तक गड़ी हुई है। अंग्रेज़ों और मुग़लों की